स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक वीडियो दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी का 27 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू है और 27 फरवरी को दोस्तों आप सभी का इंग्लिश कोर का बोर्ड परीक्षा। चाहे दोस्तों आप आर्ट्स में है, साइंस में है, कॉमर्स में, सारा का सारा दोस्तों तीनों स्ट्रीम का जो है सबसे पहले इंग्लिश कोर का बोर्ड परीक्षा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जेक, ठीक है, झारखंड विद्या परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो कि पेपर 1 है इंग्लिश कोर का दोस्तों हम लोग जो 40 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके डायरेक्ट 17 फरवरी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। समय दोस्तों आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा और पूर्णांक इसका जो है 40 नंबर का रहने वाला, ठीक है। और सारा चीज आपको जो OMR शीट पर गोल गोल करके भरना होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्न को देखिएगा और समझाइएगा, ठीक है, समझिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एक आपको पैसेज दिया गया, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ना है और कुछ प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो पैसेज काफी लंबा चौड़ा एग्जाम में देता है, जैसे कि थोड़ा सा हम पढ़ते उसके बाद आंसर बता देंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, जापान वाज डिफीटेड, द हर इकोनॉमिक्स वाज इज रन ए लार्ज, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ हर फैक्ट्रीज एंड क्वार्टर हर हाउसिंग डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्बिंग, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दोस्तों जापान हार गया, ठीक है। क्या हुआ, जापान जो है वो डिफीट हो गया, हार गया, ठीक है। और उसका जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हर फैक्ट्रीज क्वार्टर हर हाउसिंग डिस्ट्रॉयड, यानी कि बॉम्बिंग के कारण दोस्तों घर और फैक्ट्री सारा का सारा चीज तबाह नाश हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं। तो अंटिल 1952 सी वाज ऑक्युपाइड, ठीक है, बाय एलिड ट्रूप्स मोस्टली, ठीक है, अमेरिकन अंडर द कमांड ऑफ द जनरल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो, ठीक है, बॉम्बे के कारण जो घर द्वार जो उसका नष्ट हो गया, ठीक है, 1992 तक उस पर, ठीक है, जनरल मैक, ठीक है, जनरल मैक आर्थर, जैसे क्या दिया मैक आर्थर ने, ठीक है, क्या क्या, तो उसकी कमान के तरह मित्र देश की सेना ज्यादातर अमेरिकी का कब्जा किया, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का यहाँ आगे दोस्तों बोलता है फॉर द, ठीक है, फर्स्ट 3 इयर्स द अमेरिकन अमेंड, ठीक है, एट मेकिंग श्योर द जापान कुड नेवर स्टार्ट ए वॉर, ठीक है। कुछ इस प्रकार दोस्तों इसका जो है पेसेज को दिया गया। हम लोग जो मेनली प्रश्न उत्तर को देखते हैं क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। देखिए जो पहला प्रश्न पूछा है कि हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जापान का इंडस्ट्री जो है, ठीक है, इंडस्ट्री जो है वो कैसे डिस्ट्रॉयड हुआ है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर जैसे कि हम लोग बताएं कि जापान का उद्योग कैसे नष्ट हुआ, तो बॉम्बिंग के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बॉम्बिंग आपका दिया गया था, ठीक है। चलिए बॉम्बिंग, ठीक है, चलिए इस प्रकार से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 2 नंबर पूछा, विच कंट्री हैज गिवन सिक्योरिटी टू जापान, ठीक है। हम आपको जो उसका जो है थोड़ा सा, ठीक है, वो आप जो उसको पढ़ लीजिएगा, जो शुरू में हम आपको पैसेज दिखा, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद इसको देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए के द्वारा, ठीक है, जापान को सिक्योरिटी किया गया, ठीक है, क्योंकि समय कम है, हम लोग जो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 नंबर, फ्रॉम विच ईयर आर ग्रोथ डिड इंडस्ट्रीज बिगिन इन जापान, ठीक है, यानी जापान में उद्योगों की वृद्धि किस वर्ष हुई, तो वह पेसेज में आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा 1952 में उसकी वृद्धि हुई, ठीक है। यानी कि सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर बोलता है ब्रोकन इनटू पीस मींस, यानी कि दोस्तों ब्रोकन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ब्रोकन का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर ब्रोकन का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देने का मतलब जो होता है क्रम्बल्ड होता है, ठीक है, यानी कि टूट गया, इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर आपसे पूछा है द अमेरिकन गैप जापान, ठीक है, डैश हेल्प, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि अमेरिकी ने जापान को दिया क्या, मदद किया, तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटल, ठीक है। चलिए इसको 5 को दोस्तों प्रश्न था उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा पेसेज को, ठीक है। आगे हम लोग जो छठा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो छठा प्रश्न आपसे कहता है दोस्तों कि विच वाज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द परवेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, निवेश की दृष्टि से जापान के लिए कौन सा जो क्षेत्र अनुकूल था, तो यहाँ पर अगर उसको पढ़ेगा तो इसका जो 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडस्ट्रीज के बारे में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से दोस्तों ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, एकदम ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न को, ठीक है।
पेजेस तो आप खुद से भी पढ़ के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर, इन नोट मेकिंग विच वी अवॉइड टू, ठीक है। मतलब दोस्तों नोट मेकिंग में हम जो परहेज करते हैं, किसका परहेज करते हैं नोट मेकिंग में, तो नोट मेकिंग में हमेशा हम लोग जो लॉन्ग सेंटेंस का क्या करते हैं, परहेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर बोलता है, क्या बोलता है, एब्रीविएशन आर, ठीक है, फ्रीली यूज्ड इन, ठीक है। यानी कि दोस्तों संक्षिप्त ठीक है अक्षरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, तो नोट मेकिंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 9 नंबर आपसे पूछा गया है, समरी डज नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि सारांश अधिक नहीं है, मूल पाठ की लंबाई कितनी होती है, तो उसका जो मूल पाठ का जो लंबाई है, ठीक है, वो दोस्तों आपका 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है द समरी कंटेन्स दैट, ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि सारांश में शामिल होता है, तो सारांश में जो क्या शामिल होता है, तो मेन आइडिया को शामिल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसका दोस्तों कुछ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, इसको आपको भरना है डिटरमाइन से, ठीक है। चलिए यहाँ पर 11 नंबर बोला है, मेनी टीचर कंप्लेंट अबाउट हर स्टूडेंट्स, ठीक है, डैश डैश, देखिए एस लगा यहाँ भी जहां पर अगर एस यानी कि प्लूरल की बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या भर जाएगा, डेट भराएगा, दोज भराएगा, दिस भराएगा या फिर दिस भराएगा या फिर दिस भराएगा, तो यहाँ पर डेज लगाया है, एस लगाया है, इसलिए हम लोग दिस भरेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोलता है द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइटर ए लेटर इज, यानी कि रानी राइटर ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस सही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपका इसको ढूंढना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ए लेटर इज रिटन बाय रानी, ए लेटर वाज रिटन बाय रानी, ए लेटर आर रिटन बाय रानी, ए लेटर वेयर रिटन बाय रानी। यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपका ए में दिया गया ए लेटर, ठीक है, तो यहाँ पर ए लेटर इज रिटन बाय हो जाएगा रानी, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 13 नंबर बोलता है कि द एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि जो बुक है वो किसके द्वारा, जो बुक है, ठीक है, वो मेरे द्वारा जो है एक किताब पढ़ी जा रही है, ठीक है। बिंग ING लगा तो पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इसका जो है एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का होगा पैसिव वॉइस जबकि दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिंग लगा है, ठीक है, तो बिंग किस में लगता है, तो इसको सेंटेंस को सही बनाइए, तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। इसको अगर आप पैसिव वॉइस में कीजिएगा तो आई बुक इज बिंग रीड बाय मी, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है, इसको भरते हैं। जैसे कि दोस्तों बोलता है मिस्टर जमुना प्रसाद डैश अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप आउट, ठीक है। चलिए कहता है दोस्तों कि जो जमुना प्रसाद है, ठीक है, श्री जमुना प्रसाद डैश जब वे बाहर निकलते हैं तो एक छड़ी, क्या छड़ी, सर छड़ी लेकर निकलते हैं, ठीक है, कैरीज करके निकलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो कैरीज यहाँ देखिए थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूजन है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा जो भी अगर आपके हिसाब से उनसे कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम ए और बी में कंफ्यूजन है, नीचे आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसका उत्तर पता है बढ़िया से, जो ठीक है। 15 नंबर दोस्तों कहता है रवि इज ए नॉट एट होम ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। यानी कि रवि घर पर नहीं है, ही वह डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ही इज होगा, आर होगा, एम होगा, वाज होगा। तो यहाँ पर आप सब समझ गए कि ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वह बाहर जो क्या कर रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है। 16 नंबर दोस्तों कहता है कैन यू हेल्प मी डैश आई हैव डैश, ठीक है, आई डैश हैव मनी, कैन यू हेल्प मी मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। आई मेरे डैश हैव मनी पैसा, पास पैसा, मतलब क्या यहाँ पर भराएगा, डू नॉट मनी, ठीक है, डज नॉट मनी, हैज नॉट मनी, हैव नॉट मनी, तुम मुझे मदद करोगे, मेरा पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पर क्या भरेगा, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डू नॉट हैव मनी, मेरा पास में पैसा नहीं है, क्या आप मुझे मदद करेंगे, 500 रुपया देंगे। आगे दोस्तों 17 नंबर कहता है एन पोटैटो इज अ वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट, पोटैटो एक सब्जी है, ठीक है, वेजिटेबल वो फ्रूट नहीं है, तो यहाँ पर क्या भरिएगा, द बरका दा छुटका दा, बरका है छुटका है, ए दा एन दा, क्या भरिएगा यहाँ, तो 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मॉल है और कैपिटल है, ठीक है। ए पोटैटो इज अ वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट, ठीक है। चलिए 18 दोस्तों कहता है द ब्लैक काउ वेयर, ठीक है, विंग चार्ज बाय द व्हाइट हॉर्स, ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों आपसे बोला गया है कि सफेद घोड़ा द्वारा काली गाय का पीछा किया जा रहा था, किया जा रहा था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट सेंटेंस है क्या हो जाएगा, वाज बीइंग चासिंग, वाज बीइंग चास, वाज बीइंग चास, वाज वी चार्ज। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाज बीइंग चार्ज्ड। ठीक है, चलिए यानी कि पीछा किया जा रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर पीछा किया जा रहा था, इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है, क्या कहता है कि आई वॉज गिवन अ प्राइज बाई हेड। ठीक है, आई वॉज गिवन अ प्राइज बाई हेड। ठीक है, यानी कि मुझे सर द्वारा पुस्तक यानी कि पुरस्कार दिया गया। ठीक है, प्राइज दिया गया किसके द्वारा, जो है प्राइज, नोबेल प्राइज नहीं सर, कुछ और प्राइज। ठीक है, हेड के द्वारा उसको प्राइज दिया गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, विन गिवन, गिवन। ठीक है, नॉट करेक्शन। यहाँ पर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉट करेक्शन, यानी कि सब चीज यहाँ पर ठीक है। ठीक है, चलिए 20 नंबर दोस्तों, सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क। ठीक है, सीता विल कम। ठीक है, व्हेन शी फिनिश्ड वर्क मतलब दोस्तों यहाँ पर कहता है सीता काम खत्म होने पर आएगी, सीता काम खत्म होने पर आएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, व्हेन फिनिश्ड, व्हेन फिनिश। ठीक है, व्हाट फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर ढूंढिएगा तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, व्हाट फिनिश। ठीक है, सीता विल कम व्हाट फिनिश वर्क। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि 11 नंबर है, पी में दिया है लेमन इज अ, क्यू में दिया फॉर एनीवन, आर में दिया यूजफुल टॉनिक और एस में दिया विद कार्डिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर आप मतलब कि अच्छा से रीअरेंज करिएगा, बढ़िया से इसको सजाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 21 नंबर है, ठीक है, इसका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पी वाला, लेमन इज अ। ठीक है, लेमन इज अ, उसका बाद हो जाएगा फॉर एनीवन। ठीक है, उसका बाद हम लोग भर सकते हैं लेमन इज अ फॉर एनीवन यूजफुल टॉनिक विद कार्डिक प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले हम लोग पी भरे, उसके बाद आर भरे, क्यू भरे, एस भरे, इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका 22 नंबर कहता है, क्या कहता है कि इट इज। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पी में दिया है इट इज प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन गुड फॉर चेकिंग द। तो इसमें अगर आप सर आइएगा इसको, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भरेंगे कि इट इज, ठीक है, गुड फॉर, ठीक है, चेकिंग द प्रोग्रेसिंग ऑफ इन्फेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 23 नंबर कहता है कि द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर बोला द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुशवंत सिंह के द्वारा। ठीक है, 24 नंबर, कुशवंत सिंह एज ए ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटलपीस इन द। मतलब दोस्तों कि कुशवंत सिंह के दादा का चित्र मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था, कैसा, तो यहाँ पर 24 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ड्राइंग रूम में। ठीक है, चलिए 25 नंबर दोस्तों बोलता कुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज ऑन एंड ओल्ड मैन। ठीक है, वो यूज टू वियर, कौन सा वियर को यूज करते थे, तो विग टर्बन, बड़े से पगड़ी का यूज करते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, जितना सारा दोस्तों को जरूर से कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26। What would कुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर फीड द विलेज डज डॉग। ठीक है, डॉग विथ। ठीक है दोस्तों, कहता है यहाँ पर आपसे प्यारा सा बोली है कि कुशवंत सिंह और उनकी दादी गांव के कुत्तों को क्या खिलाती थी, तो गांव के कुत्तों को क्या खिलाती थे, तो चपाती खिलाती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 26 का हो गया डी नंबर। ठीक है, चपाती खिलाती थी। 27 नंबर का था द ग्रैंड मदर बिलीव्ड। ठीक है, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड व्हाट द एजुकेशन शुड बी, यानी कि ग्रैंड मदर के अनुसार जो आपका एजुकेशन है कैसा होना चाहिए, तो वो धार्मिक होना चाहिए, सांस्कृतिक होना चाहिए, रिलीजन बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, 28 नंबर दोस्तों का हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के जो ऑथर है कौन है, ये सब आपको याद करने का जरूरत है। ठीक है, ग्रामर सेक्शन का दोस्तों एक अलग से वीडियो आएगा अभी, लेकिन नहीं आए, लेकर आएंगे जरूर। ठीक है, और एक आपका पोएट से, ठीक है, और ऑथर से एक वीडियो आएगा। ठीक है, और ग्रामर का एक सेक्शन अलग से अपलोड करेंगे जिसमें सारा आपको ग्रामर बता देंगे, उसके बाद एग्जाम में निश्चिंत। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विलियम सरोयन। ठीक है, चलिए जो कि द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऑथर हैं। 29 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट वेयर द हॉलमार्क ऑफ द गेरोगेलिनियन ट्रिप। तो गेरोगेलिनियन ट्रिप का हॉलमार्क क्या है, उसका निशानी क्या है, तो वो हमेशा सच बोलता है और ईमानदार होता है। ऑप्शन में से हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों। ठीक है,
तीसरा में दोस्तों कहता है व्हाट वाज द ट्रू ओनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपसे व्हाइट हॉर्स का जो ओनर है वो कौन है, ठीक है, तो आप है नहीं सर, ये तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जॉन बी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 31 नंबर का था एट व्हाट टाइम डिड आराम एंड मुराद राइड द हॉर्स, ठीक है, कौन से टाइम में दोस्तों आराम और मुराद जो है दोस्तों आपका हॉर्स का राइड करता था, ठीक है, तो सुबह सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 32 व्हाट वाज द मुराद डिजायर, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बोला गया है आप सभी से, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मुराद की इच्छा क्या थी, तो मुराद का जो इच्छा था और आपका जो घोड़े पर जो राइड यानी कि घोड़े का सवार करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, घोड़े की सवारी करना उसका इच्छा था। 33 नंबर दोस्तों कहता है द ऑथर वाज द स्टोरी, ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज डैश, ठीक है, कहता है दोस्तों वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है, डैश इफ वी ऑन, जो आपका इसमें जो टुगेदर की कहानी कौन है, ठीक है, कहानी के लेखक कौन है, सिंपल सा ऑथर पूछा, इसका बरका चौरल कहानी, ठीक है, इसका लेखक कौन है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जगह, ठीक है, गॉर्डन कुक एंड अलान ईस्ट, ठीक है। चलिए 34 नंबर दोस्तों कहता है द नरेटर एंड हिज वाइफ, ठीक है, द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड, ठीक है, 16 इयर्स टू इम्प्रूव देयर, यानी कि वो अपने पति वो और उसकी पत्नी 16 साल दोस्तों किस चीज में जो है इम्प्रूव करने में, कौन से स्किल को इम्प्रूव करने में 16 साल को बिता दिया, स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेफ्रिंग स्किल करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 35 नंबर कहता है 200 ईयर एगो राउंड द वर्ल्ड वाज मेड बाय, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 200 वर्ष पहले दुनिया भर की यात्री किसके द्वारा की गई, ठीक है, तो दुनिया भर की यात्री 200 वर्ष पहले किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, ठीक है। चलिए 5 और 200 प्रश्न बचा उसको हम लोग देख लेते हैं। 36 नंबर व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बॉट, ठीक है, द बॉट का जो ऑथर है कौन है, ठीक है, तो ऑथर ऑफ बॉट इसके जो कहानी के जो लेखक कौन है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वेव बॉल का इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जितना सर दोस्तों उनको जरूर सेट कीजिए, एग्जाम में अभी से नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय बचा दोस्तों, एग्जाम में कैसे तहलका मचाएगा, ठीक है, लगिए जरूर लगिए, ठीक है। चलिए 37 नंबर का था द लेंथ ऑफ द वेव वॉल्कर वाज, तो वेव वॉल्कर का लेंथ कितना था, तो 23 मीटर था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों 38 नंबर कहता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, द वॉइस ऑफ द रेन का पोएट का जो है पोएम का जो पोएट कौन है, कवि कौन है, ठीक है, तो दोस्तों 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, वॉट विस्टमैन जो आपका पोएट है किसका, द रेन का, ठीक है। चलिए 39 में दोस्तों कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की कविता वाक्यांश का अर्थ क्या, तो पृथ्वी की कविता वाक्यांश का जो मतलब है वो है आपका कि रेन गिव द सेम प्लेजर अप टू द अर्थ, ठीक है, एट द पोएम वी गिव टू ह्यूमंस, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर। चलिए अंतिम प्रश्न दोस्तों कहता है व्हाट द स्ट्रेस टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, कहा दोस्तों यहाँ पर आप सभी से है कि द वॉइस ऑफ द रेन कविता में क्या बताना अजीब है, तो क्या बताना अजीब है, तो यहाँ पर द रेन रिप्लाई टू द पोएट क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि बारिश ने कवि का प्रश्न का उत्तर दिया, ये आपका बताना अजीब है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 40 इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व किया जो कि 27 फरवरी के लिए इंपोर्टेंट था, ठीक है। यहाँ से दोस्तों बहुत ही प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा वीडियो अभी आपको चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का नीचे कमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।